ट्रांसफॉर्मर टर्न्स रेशियो मीटर है. ट्रांसफॉर्मर टर्न्स रेशियो मीटर HTIM3. It is measure the turns ratio and voltage. This is a HV connection, this is a LV connection. You can connect the HV connection, this is identification for the H denoted, and LV connection, this is X denoted. RYB neutral, RYB neutral. Okay, this is a OLTC probe. You can change the each tap by using the OLTC tap connection. Okay. Next is a emergency stop button. You can press the emergency if emergency condition will be occur that time. Okay. Single phase power supply you can feed here. Okay, this is the name of this device, transformer turns ratio and voltage ratio. That is model name is XTRM3. This one is a connection for the this one a 3-phase transformer. This is a single phase transformer. Okay, ऐसा आपको कनेक्शन वहाँ पे करना है. नेक्स्ट USB से आप डेटा ले सकते हैं और इसको ऑपरेट भी कर सकते हैं. ओके, जब भी आपको ट्रांसफार्मर कनेक्शन टेस्टिंग करना है, यू कैन कनेक्ट द अर्थ कनेक्शन. ओके, फर्स्ट में पैरामीटर है, मेमोरी है, स्टार्ट है. पैरामीटर में आपका पूरा पैरामीटर सेट होगा. उसमें आपका सेट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कि आपका ट्रांसफार्मर कौन सा है, डेल्टा स्टार है, स्टार डेल्टा है. ठीक है, तो हमारा YN मोस्टली YN रहता है, YN डेल्टा. ठीक है, तो उसको एंटर करना है. एंटर द फेज डिस्प्लेसमेंट. आपका फेज डिस्प्लेसमेंट क्या है, 1 1 1 2 जो भी कुछ रहता है, तो आप वहाँ पे पुट करने का है. ठीक है, उसके बाद में आता है सिलेक्ट द वोल्टेज. वोल्टेज आपको सिलेक्ट करना है. यदि लो रेटिंग ट्रांसफार्मर रहा छोटा छोटा तो 40 वोल्ट. यदि आपका डिस्ट्रीब्यूशन है बड़ा ट्रांसफार्मर है तो 100 वोल्ट सेट करना है. उसके बाद में आपका HV वाइंडिंग वोल्टेज आपका जो सेट है, जैसे कि मेरा ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट पे मेंशन होता है कि 11 kV 33, तो प्राइमरी साइड का वोल्टेज आपको अप्लाई करना है. उसके बाद में सेकेंडरी साइड का पुट करना है. ठीक है, उसके बाद में आपका कौन सा रेशो फाइंड आउट करना है, टर्न्स या वोल्टेज, तो आप टर्न्स रेशो जो भी कुछ फाइंड आउट करना है. एंटर द टोटल नंबर ऑफ टैप्स. आपका ट्रांसफार्मर का टैप कितना है, टैपिंग का. उसके बाद में आपका नॉमिनियल. यदि आपको पता है नॉमिनियल टैप तो आप पुट कर सकते हैं, वो नहीं तो ये ऑटोमेटिकली पुट हो जाता है. नेक्स्ट होता है स्टेप बिटवीन द 2 टैप्स. आपका जो स्टेप परसेंटेज है 2 टैप के बीच में, यदि 2.5 रहा तो 2.50 वो पुट करने का यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद में आता है एंटर द करंट टैप. जैसे ही जो टैप का आपका टर्न्स रेशो चाहिए आपको, तो वही टैप आपको यहाँ पे पुट करना है. यदि आपने गलत पुट कर दिया यहाँ पे तो आपका गलत रिजल्ट दिखाएगा. ठीक है, एंटर. उसके बाद सारी डिटेल जो हमें उसके प्लेट पे मिल जाती है. हाँ, प्लेट पे पूरा डिटेल मिल जाता है. टैप सेटअप ओनली HV वाइंडिंग पे ही आपका टैप सेटअप होता है. LV वाइंडिंग पे नहीं होता है, HV पे ही होता है. ठीक है, तो HV करना है. उसके बाद में आता है HV वाइंडिंग वोल्टेज. जो आपने पुट किया है वो ऑटोमेटिकली डिस्प्ले कराएगा कि आपका जो आपने 3rd नंबर का टैप सिलेक्ट किया है उसका रेटिंग यही है 11,000. ठीक है. उसके बाद में आता है एंटर द पास बिल लिमिट. ट्रांसफार्मर का एरर होता है कि हमारा 0.5 या 1% के बिलो रहा तो दैट इज़ एक्यूरेट डेटा है, यानी रिजल्ट ओके. 2.5% के ऊपर जाता है तो दैट इज़ फेल. जो ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशो है तो फेल है आपका. ठीक है, एंटर. आपको एंटर द ड्यूटी नंबर. जैसे कि आपका ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर पे नेम होता है कि हमारा यहाँ पे, तो ड्यूटी डिटेल आपको यहाँ पे पुट करना है. उसके बाद में ड्यूटी टेस्ट लोकेशन. यदि लोकेशन पुट करना है तो कर सकते हैं. उसके बाद में पूरा पूछेगा कि आपका कॉन्फ़िगरेशन ये वाला पूरा है. ठीक है, तो आपको ये रीड करना है. उसके बाद में एंटर करना है. ठीक है, मेक द श्योर ऑल पैरामीटर. कभी अभी ये ओपन है तो नहीं चालू होगा टेस्ट. यहाँ पे शो होगा HVLV प्रोब इज ओपन. उसको वाइंडिंग का रेफरेंस नहीं मिल रहा ना, कनेक्टेड है. हाँ, तो इसलिए वो दिखाएगा. इसके बाद में आपको मैं एक मेमोरी में जाके एक रिपोर्ट शो करता हूँ कि उसमें कैसा रिपोर्ट आपको डिस्प्ले होगा. ये वाला हमने वहाँ पे किया था, अभी ट्रांसफार्मर टेस्टिंग कंपनी थी, तो वहाँ का रिज़ल्ट है. आपका ये सारी रिज़ल्ट डिस्प्ले होगा. 11 kV बाय ये वाला ट्रांसफार्मर था, तो आपका UV VW DUN 3 फेज का जो वाइंडिंग रेशो है ये वाला आएगा आपका टर्न्स रेशो. ये वाला डेविएशन एरर, ये वाला डेविएशन परसेंटेज. ठीक है, तो ये वाला आपका ऐसा ये आएगा. ठीक है, प्रिंट लेना रहा तो प्रिंट का ऑप्शन पुट करिएगा तो प्रिंट आ जाएगा आपका. प्रिंटर, हाँ, इसमें थर्मल पेपर प्रिंटर है. ऑल हमारा जो डिवाइस है उसमें, तो इसमें आपका पूरा रिज़ल्ट आप जैसे ही पुट करोगे तो उतना डिटेल में आपको मिल जाएगा. ठीक है,
ठीक है, ऐसा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसमें ब्लूटूथ कम्युनिकेशन के लिए ये किस हाँ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है कि मोटोवेयर मोबाइल ऐप हमारा एक एप्लीकेशन है, उसको हम जिसको रिक्वायर्ड है तो उसको प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि क्लाउड कनेक्टिविटी है कि उसको एक यूज़र आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है, वो चार्जेबल बेसिस होता है 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आपको लेना है तो उसको हम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह देते हैं, ठीक है। लेकिन फ्री ऑफ इससे सिर्फ हम लोग टर्न रेशियो ही मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज रेशो, टर्न्स रेशो दोनों कर सकते हैं। 2 ऑप्शन था ना उसमें, ठीक है। ठीक है, OLTC टैब से हर एक टैब का आप टैब चेंज करके रिजल्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा 5 नंबर आप टैब से, हाँ। तो मैं क्या करूँगा, OLTC टैब यहाँ पे लगाऊंगा, पुश करूँगा, पुश करने के बाद में वो रिजल्ट होने के बाद में नेक्स्ट टैब पे जाएगा। उधर से भी आपको मैन्युअली टैब चेंज करना है, ठीक है। इधर से भी आपको पुश कमांड देना है। तो ये इसका जो यहाँ जो प्रोब लगेगा वो कहाँ पे, वो मैनुअल पुश बटन मतलब हाथ से प्रेस करना है? हाँ, हाथ से। इसको सिर्फ कमांड देनी है हमें यहाँ हाँ, इधर इधर से कमांड देनी, उधर जाकर मैनुअली करना पड़ेगा। से। इधर से हम लोग इसे प्रेस करेंगे तो मैनुअली हमें टेप चेंज करना पड़ेगा। हाँ, उधर भी मैन्युअली करना है इधर, क्योंकि इधर आपको क्या करना है, इधर से कमांड दोगे तो ये सॉफ्टवेयर इसको कमांड देगा कि टैप 1 2 3 जो रिजल्ट पे आपका डिस्प्ले होगा, तो टैप नंबर 1 का रिजल्ट कितना था, 2 का कितना था, 3 का कितना था। ओके ओके, मैं समझ गया। तो तो किस टेपिंग पे क्या रेशियो निकल के आ रहा है? हाँ, हाँ, वो वोल्टेज का या हमारा टेपिंग जो उसका है टर्न्स रेशियो और वोल्टेज रेशियो मेरा क्या निकल के आ रहा है? मिल गया। ठीक है। अरे कौन से इसमें